देखो स्टार्ट कर दिया। सुनिए बेटा, ये फॉर्मूलेज है जो एब्सेंट है वो लिख लेना, इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले। क्वेश्चन नंबर 1 आज का ये है कि हम लोग अर्थ पे है और एक कोई रॉकेट है वो मार्स पे है। अर्थ के मास को कैपिटल एम ले लेते हैं। अर्थ का मास कैपिटल एम है, ये अर्थ का मास है। जो मार्स पे मास है वो कितना है? ट्वाइस है ना। Earth has a mass 9 times that of Mars. मार्स, अच्छा। तो अर्थ का मास मार्स के कितना टाइम्स है? 9 टाइम्स। तो जो तो इसके मास को m1 को इसको ऐसा करते हैं, मार्स के मास को छोटा m ले लेते हैं। अर्थ का जो मास है वो कितना टाइम्स है? 9 टाइम्स। अर्थ का जो मास है वो 9 टाइम्स है मार्स के मास का। और अर्थ का रेडियस डबल है ना, तो अगर इसके रेडियस को मैं ले लेता हूं r या छोटा r, तो जो अर्थ का रेडियस है, जो हम बड़ा आर लेते हैं जिसे, वो ट्वाइस है इसका। ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी हमें पता है, याद है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हमने डिराइव करी थी कि 1 सेकंड में 11 किलोमीटर तक चली जाए, 11.2 किलोमीटर तक। तो अगर वही मार्स पे रॉकेट रखा जाए तो उस पे एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? ठीक है, तो आपने ऐसे क्वेश्चन में जब कंपैरिजन होती है ना तो ये फॉर्मूले को 2 बार लगाते हैं। अब हम देखो एस्केप वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले, एक ये, हमें कैसे पता कौन सा लगाना है? देखो मास और रेडियस इसी में तो है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मास और रेडियस। तो हम यही वाला लगाएंगे, ये तो लगा नहीं सकते, इसमें तो छोटा जी है ना। तो हम पहला वाला फॉर्मूला 2 बार लगाएंगे। एक बार अर्थ के लिए लगाओगे आप gm/r, और एक बार किसके लिए लगाओगे? मार्स के लिए लगाओगे √gm/r। ये 2 बार लगाना है। उसके मास को छोटा m ले लेना, रेडियस को क्या ले लेना? स्मॉल r। फॉर्मूला यही है, बस मास और रेडियस उसका बदल दिया। अब अर्थ का जो मास है वो कितना है? 9 टाइम्स, है ना। तो अर्थ के मास को हटा देना, इसको हटा के 9 इंटू छोटा m लिख देना, और रेडियस को क्या लिख दोगे? 2r, है ना। ठीक है, या एक काम करो, इनको डिवाइड कर दो, अभी मत लिखो, दिस बाई दिस, ये बाई ये कर दो। जब ये बाई ये करोगे, ऊपर है आपका 2gm/r, है ना, और नीचे वाला उल्टा है। जब डिवाइड करते हैं ये आ जाएगा ना 2gm डिवाइडेड बाय r, तो उल्टा हो जाता है ना डिवाइड करने पे, ये r ऊपर चला आएगा, कर दो सीधा, आ जाएगा समझ। तो रेसिप्रोकल हो जाता है ना डिवाइड करने पे, क्या होगा बताओ? r/√2gm, ये छोटा m है ना। अब कर दो, अब छोटा जो बड़ा m था, देखो 2 से 2 कट रहा है, g से g भी कट रहा है। अब चेंज कर दो, जो ये वाला मास था वो 9m था, तो बड़े m को हटाकर 9 छोटा m कर दो। जो ये रेडियस था, ये मास को मैंने क्या कर दिया? 9m, यहाँ बैठक, ये वाले मास को मैंने कर दिया 9m, है ना। और ध्यान इधर, और ये वाले रेडियस को हमने क्या कर दिया? 2r, इधर कर दिया 2r। और इधर आपका ये जो रूट है ना, आप अलग अलग क्या सेम भी लगा सकते हो, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया सेम टू सेम। देखो छोटे m से छोटा m कट गया, छोटे r से छोटा r भी कट गया, वो सारे खत्म हो गए, उधर तो 1 बच गया। 1 का रूट तो 1 ही होता है। 9 का रूट क्या होता है? 3। 9 का रूट 3 होता है, नीचे क्या बचा हुआ है? √2, है ना। इधर अर्थ की एस्केप वेलोसिटी तो मैंने बता ही दी आपको, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 11.2। तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी डाल दो 11.2, बचा मार्स का। मार्स का निकल नहीं जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मार्स का निकाल लो, तो 11.2 √2 और 3 नीचे चला आएगा, ये वाला 3 नीचे, समझा। ये √2 की वैल्यू डालनी पड़ेगी। √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। यहाँ डालो और पॉइंट पे पूरा आंसर बताओ। किलोमीटर पर सेकंड यूनिट होगी, क्योंकि पुराने वाले की किलोमीटर पर सेकंड। बात समझ में क्या करना है? फिर से बताऊं आगे क्या करना है? 2 बार फॉर्मूला लगाना है और डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद सब कुछ कट कट आ जाएगा। देखा आपने, ये बड़ा m की जगह ये डाल दिया 9m, और इसकी जगह r की जगह 2r, m से m कट गया, r से r कट गया, सारे उधर के कट जाएंगे वेरिएबल। इधर दोनों वेलोसिटी में से ऊपर वाली वेलोसिटी पता थी, नीचे वाली नहीं पता थी, वो निकल जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, कर लो, पॉज कर दे बेटा।